नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो मैं आज आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है। राष्ट्रपति संघ कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। ठीक है। तो हेड की अगर बात करें तो जितने भी हमारे सारे काम वाम होते हैं, जो अगर हमारे इंडिया में जो सबसे सुप्रीम पावर जो होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी पावर जो होती है किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है सबसे ज़्यादा पावर। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है हमारा, वो सारे काम करता है जो भी जैसे जैसे यूपीएससी की अगर कोई हो गई, जैसे ज्वाइनिंग हो गई, या कोई भी जैसे आईएएस वगैरह बन के जाते हैं लोग, तो उनकी ज्वाइनिंग जो होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। जितने भी ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो गया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उन्हें उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है हमारा, अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है कि वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। जैसे हम पीएम वगैरह के लिए तो इलेक्शन वगैरह होते हैं, पर प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, राष्ट्रपति के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो उसको इनडायरेक्टली चुना जाता है। जो भी हमारे जैसे पार्लियामेंट के जो हाउस हो गए, ठीक है, तो वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में हमारा संसद जो है उसमें दो है, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। तो वो दोनों सदन का मेंबर होना चाहिए, दोनों में से। ठीक है। किसी का भी। या फिर राज्य की विधानसभाओं का सदस्य होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होना चाहिए। ठीक है। पहला क्या था कि किसी भी सदन का हो, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, एमपी होना चाहिए। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। राज्य की विधानसभाओं का सदस्य होना चाहिए। तीसरा क्या दे रखा है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द एनसीटी एंड पुडुचेरी। जैसे मान लो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, ठीक है, तो उनका जो जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, उनका जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए तो एक तो मतलब एमपी, सिर्फ एमपी भाग लेते हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए, उनके जितने भी सदस्य हैं वो भी क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। इलेक्शन के लिए, किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अगला देखते हैं हम, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उनकी जो एज है 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ठीक है। और मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल के चुनाव के योग्य होना चाहिए। ठीक है। और उसके पास कोई भी लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए, मतलब कोई अलग उसकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस वगैरह है, तो वो सब उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिससे वो कोई बेनिफिट ना कर सके अपना कारोबार वगैरह में। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अब कार्यकाल कितना होता है, वो कितने साल का होता है? तो उनका कितना होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। ठीक है। 5 ईयर का होता है। अगर देखा जाए, अगर उनकी मतलब जीवन आयु जब तक वो है। अब राष्ट्रपति जो है हमारा, अगर रिजाइन देना उसे, अगर उन्हें रिजाइन देना हो तो वो किन को देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके। और रही बात, अगर हम प्रेसिडेंट को मान लो हटाना हो, प्रेसिडेंट को अगर उनकी पद से हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस की मदद से क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटा दिया जाता है। ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटा सकते हैं।
ठीक है। ये किस में होता है, जितने भी जैसे पार्लियामेंट के जितने भी सदन हो गए हमारे, ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, संसद के जितने भी दोनों हमारे हाउसेस हो गए, तो उनके मेंबर वोट करेंगे, और उसके बाद जब ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट आएगा, ठीक है, उसके बाद ही हम प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो सकता है। ओके। दो बार, मतलब दो बार प्रेसिडेंट बन सकता है। अब फंक्शंस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है हमारा, एक तो ये बात होगी, और प्रेसिडेंट जो होता है, एक चीज़ रह गई कि हेड होता है। जितनी भी हमारी तीनों फोर्सेस हो गई, आर्मी हो गई हमारी, ठीक है, या फिर नेवी हो गया, और क्या कहते हैं उसे, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। तो एयरफोर्स, इन तीनों आर्मी का जो मेन हेड होता है वो हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।